मैं कभी समाज विशेष का नहीं मानता हूँ, कोई कलाकार की जाति नहीं होती, मैं हुँ, कहता हूँ। लेकिन उस वीडियो में मैंने कहा था कि आज मैं समाज की तरफ से बोलूँगा क्योंकि मैं तुम लोगों का ही बच्चा हूँ, हुँ, समाज का हूँ। मंदिर बीच में पड़ा है हुँ, हमारे आराध्य देव का। हुँ, यहाँ पर पार्टियों के झंडे आ रहे हैं, कोई फीते डाल के आ रहे हैं गले में। हुँ, राजनीतिक मंच बन चुका है ये मंदिर मेला। हुँ, एक बात सोचो महेंद्र भाई, आप तेजा जी के बारे में नहीं जानते हो ना? जानता हूँ। यार तेजा जी के बारे में किसी से सुनो तुम रोंगटे खड़े हो जाएंगे हाथ के। हुँ, जब संभाजी महाराज को हमने सुना था कि संभाजी महाराज मूवी देखी छावा हमने, हुँ, रोना आ गया था। देखो वो आदमी कैसा था जिसकी बचपन में शादी हो गई, जिसने बीवी को नहीं देखा था। जैसे यौवन अवस्था आई, बीवी से मिलने जाना, रास्ते में कितने तरीके के उनको अपशगुन होना, ये तो कवियों ने व्याख्यान किया है। हुँ, लिखित में इतिहास कहाँ है तेजा जी का? साक्ष्य कहाँ है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी? इस चीज का प्रमाण कहाँ है? तेजा जी वहां मीणाओं से किसी और लाचा गुजरी की गायें छुड़ाने गए हुँ, और वहां जाकर के अपनी लीलन को ये तक कहना कि तू लाछा से जाकर के एक एक गायें गिनवा देना, कोई पीछे तो ना रह गई। हुँ, जो भी 100-200 बंदे थे उनसे भिड़े थे, तीर कमान कुछ थे नहीं, भाला तलवार था सिर्फ। किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा होगा और कितना सत्यवादी होगा वो इंसान जिसने एक सांप से वादा किया था कि तेरे यहाँ वापस आऊंगा और तू मुझे डस लेना। और उस सांप से वादा निभाने के लिए, अपनी सत्यता रखने के लिए, अपने वचन पर टिके रहने के लिए उस बंदे ने अपने प्राण नहीं त्यागे। उन 100-200 से भिड़ता गया और फिर वहां जाकर के छलनी हुआ शरीर लेके गया हुँ, और वहां जाकर के बोलता है नस लो। भगवान नहीं थे, वो आम आदमी थे, उनके कर्मों ने उन्हें पुजवाया। वो कोई अवतारी पुरुष, हम अवतारी पुरुष तो किसी को भी कह सकते हैं आज के ज़माने में। हुँ, अभी भी कहते हैं कि यार कि पेट कौन बाड़ी हो, अवतारी पुरुष हो, बहुत बढ़िया हो। जब कोई चला जाता है उसके बाद हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जिंदा आदमी की प्रशंसा करना इंसान की फितरत नहीं है। हुँ, वो हमारे आराध्य देव, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे प्रेरणा मिलती है, जिनसे हमें जीवन पर सच बोलना ये सीखने को मिलता है। तो आप करना उस चाह रहे हैं। समाज के एक लीडर पूरे पूरे समाज की हर जातियों को एकता के मंच पर बांधने वाले तेजा जी के जब मेले में ये चीजें होती है, जिनसे हमें सीखने को क्या मिलना है? सत्यवादी वीर तेजा जी से तो हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें सत्य पर बात करनी। हुँ, वहां झूठ की दुकानें चलती है, आरोप प्रत्यारोप, पॉलिटिक्स। तो ये विधानसभा क्यों बनी? संसद क्यों बने? चुनाव के दौरान मंच क्यों बने? करो जितनी टीका टिप्पणी करनी, वहां हमें समाज की बात करनी है, समाज में बुराइयों पर बात करनी है, समाज के लिए क्या करना चाहिए उस पे बात करनी चाहिए। झाड़ समाज कितना बड़ा है, आप क्या मानते हो? हुँ, एक आदमी रथ यात्रा, जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे आदमी ने राम मंदिर के नाम पर पूरी एक बीजेपी खड़ी कर ली, हम सबको पता है, क्या जाट नहीं कर सकते? हुँ, हिंदुस्तान में कितने फैले पड़े, हिंदुस्तान का सबसे टॉप लेवल का तेजा जी का मंदिर बना सकते हैं। लेकिन गांव में सर अलग ही चल रहा है पंचलों का, गांव में अलग ही पंचायती चल रही है, उससे बाहर जाओ तो अलग ही चल रही है, समिति वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ये चीज मैंने बोली थी, उसको लोगों को ये लग गया कि पत्थरबाजी, कहने चोर ने चोर कह दे जन बोरीशा बढ़ जी। अब हुँ, मैं अब बाहर बैठू और मैं कहूँ थोड़ा ध्यान रख जो भाई, चोर भी उड़ा है, तो जो 2-3 जना आदमी खड़ा ऊपर आर कह दे चोर की नहीं किया तू, हुँ, मतलब क्या हुआ उसका? कुछ लड़के थे जो ना समझे, उन्होंने पोस्ट डाली, आरएलपी के खिलाफ बोल रहा, आरएलपी के। मेरा आरएलपी क्या बिगड़ा है? क्या मेरा आरएलपी ने? भाई मेरा मेरा क्या छीन क्या लिया मुझसे? मैंने तो वोट दिया जहां तक हुआ है। मैंने कांग्रेस को भी दिया, बीजेपी को दिया, आरएलपी को ज्यादा दिया, ज्यादा भी दिलवाए, मेरी फैमिली के सारे मेंबर देते हैं। तो लोगों के क्या है कि वो मानसिकता बना दी कि अरे ये खिलाफ है, खिलाफ। मैं किसी के खिलाफ नहीं। मैंने सबसे पहले बताया था ना कि मैं सिर्फ आदमी की अच्छाइयों को ग्रहण करता हूँ। हुँ,
बुराइयां सब में है। तो धमकी आई थी आपको बाद में? कोई धमकियां नहीं, ऐसे ही लोगों ने पोस्ट डाल दी, धमका यार, वीडियो डिलीट, कहीं डिलीट नहीं, अभी भी पड़ा है, अच्छा, वीडियो डिलीट नहीं कहीं हुआ कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे ही पोस्ट डाल दी। और ना किसी को आपने टारगेट किया? नहीं, टारगेट किसको टारगेट करें भाई, कई बार मंच साझा किए हैं हम लोगों ने, मैंने, बेनीवाल जी ने, और मैंने वो नारायण जी ने, मैंने रेवंत जी ने। रेवंत जी की स्कूल में शुरू से पला बढ़ा हूं, तो लोग कहते हैं अच्छा इनकी तरफ ज्यादा ही झुकाव है। क्या यार, भोला भाला इंसान है गांव का। तो लिचू भाई, आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो बनाए, बहुत सारे रोस्ट किए एंड गाने भी किए हैं, तो पुरानी यादें आज थोड़ी ताजा कर लेते हैं। आपके फेवरेट डायलॉग कौन से हैं? गाली गलौज जो भी आप करते हो वीडियो में, डायलॉग जो भी आपके तकिया कलाम है, वो कौन कौन से हैं? कहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट होता है, कहाँ एंड हो जाता है? देखो हर वीडियो री मन ध्यान को नहीं, महेंद्र भाई थानी सोगन मन घना जना मिले, हम्म, और मारा डायलॉग मन बताओ, मन याद ही को नहीं। फिर भी दिखा थोड़ा वो जो भी था नहीं याद है? मैंने एक्चुअली मैं ऑन स्पॉट बोल जी हूँ, लोगन हमारी सिर्फ बोली और जो कि बोलने की शैली है बा पसंद है। हम्म, और मैं करे ना एक यान वीडियो बनाई हो, हम्म, जगी टाइम टिकटॉक बनावे वो बेटो, हम्म, और पोछा देऊं तो घर में पोछा दे रही है, हम्म, और फोन खड़ो है बाल्टी कने, पोछा वाली बाल्टी कने, हम्म, और वो ओ तेरी वंगदा लेला नाप, बी पर लिपसिंग काट रही है, अच्छा, और निसारे काम धंधे छड़ के तेरी वंगदा लेला नाप, हम्म, और बाप आजी बीटे, हम्म, मैं भोसड़ी का काम धंधो छोड़िया पार कौन पड़े ली, चाहे वंग का ले नाप और चाहे ढूंगा का ले नाप ठीक है। मादर चौथ भैंसन पानी पाऊना है, बन पाए दिन खाल उदेड़ दूंगा, और उस पे लड़कियों ने खूब सारी लिपसिंग मिलाई उस डायलॉग को, कि चाहे वंग का नाप ले चाहे ढूंगा का नाप ले। अब तब तक मुझे पता नहीं वंग किसको कहते हैं, बस ढापड़ी कला ही नहीं किया करे। अब बोले केड़ो गाणो लिखियो के काम धंधो छोड़ थार कला ही रू नाप ले। और एक एक ऐसे वायरल हुआ था, वो शुरू शुरू में वीडियो टिकटॉक बनाता है, फोन को खड़ा हो गए इसी पे, कौन सा गाना, लॉन्ग वे में लाची, बाप के नागा नाच की ताक दिन मांडी रे, हाँ बाबा मन हंसराज की हो गए, टिकटॉक पर वीडियो बनाने वायरल हो जाए, क्या मारा भोशा वो हंसराज युद्ध घर परिवार खराब करने में लागूड़ है, मादर चौथ आप वाली औलादा ने सक्सेस कर लिया, यार बोखड़ी माराला बिगाड़े। तो वो लोगों में एक सस्पेंस था शुरू से लेंगे, अभी तक हंसराज कौन है अभी तक नहीं देखा किसी ने। कौन है ये? कम से कम 30-40 वीडियो बना दिए उस पे, रील पे, हम्म, क्या मना हंसराज यू क्यों, हंसराज यू देते सी करा आप री, और झपीड़ पड़ना। एक और हो, वो जगीटे में ना घर आवे मुंडो लटकाए पर लीचू, तो बाप के कहीं और तू आज दो पर ही आई गु घरे, भैंसिया ने वो कांकड़ में चराऊं जावे, कांकड़ का समझ का मतलब, हाँ, भैंसों को खुले में चराने जाता है, क्या आ तू दो पर आए गु, जिसे एक बोके वे क्या बाबा मैं आधा चौथ मैं लेवे और नींद पेड़ के किनारे बैठो, ठंडी खेलडी री छिया नींद आएगी, और सपना में थारे भेंदनी मारे आशिकी चाल ली, और मैं काई बताऊं अमरीश पुरी वाले जो मार हूर आयो बीचे मामलो तोड़ियो, तोड़ते ही मैं क्यों हूरा कायदा में रही वहां क्या जागीर के भैंसिया गाई भी, भैंसिया गमगी, और माधर जो भयंकर बारील वायरल हुई, तो बाप एक थाप धरे, क्या चाहे पूरी कांकड़ रेत, पूरी कांकड़ की रेत ने ना छालनी पड़े, छाल ली पण भैंसिया ले रहा जी शाम तक पाची, वो भी खूब वायरल हुई हो। और ना आप कंटेंट और बार तो आजकल ज्यादा वो वायरल हुई हो, मैं गवाड़ो एक इनविटेशन कार्ड पर है ना कुंकुम पत्री देउन जावे फूफो जीन लीचू, और मारो एक दोनों भाई मिल पर माँ बहनों जिन कुंकुम पत्री देउन जावा, और मान भतीजा रो ब्याह आवे, तो कुंकुम पत्री मैंने वो फूफो पढ़े नाव मदन, वो कहीं लिखा आप ची लिखा ना, बींद्र आगे ची, चिरंजीवी, हाँ चिरंजीवी, और छोरी आगे कहीं लिखा सौभाग्यवती, सो चिरंजीवी मदन सौभाग्यवती ऐश्वर्या, ओहो ऐश्वर्या पोखड़िया कमली नाम है इनके, हारिया की हो क्या है हारी, अब अबारो मारवाड़ में बहुत भयंकर चल है, छोरी घर नाम पेम लिखे हो पर नाम मादर चौथ पेमल जी लिखा हो मेन कार्ड में, रेस्पेक्ट पूरी चाहिए, इनविटेशन कार्ड में ऐश्वर्या पच बैठो के बड़ा फूफा पक्ष मेघो, ओ भोखड़ी का मेघो कहीं वेरे कमू कम मेघा राम जी तो लिखता, इज्जत तो देता, आने तो बापड़ा रे सौभाग्यवती ऐश्वर्या, यार ओ बापड़ो मेघो। खतरनाक वायरल हुआ था वो, सुनील ने बोला था, मैंने बताया था सुनील
इसी लहजे में ऐसे ऐसे बोलना, तो कई डायलॉग दूसरी ना वायरल होगा। और गाने खूब, बापू है, सपने बापू के हैं, पिता हाँ, है। आपने गाने भी बहुत सारे किए हैं। हाँ, तो मैं लिखे हैं मैंने। लिखे हैं और गाए भी हैं, वीडियो भी है आपके बहुत सारे देखे हैं मैंने। एक गाया था चौधरी वो वाला हाँ, तो 2-2 लाइन हो जाए वो फिर हमारा। चौधरी कोई नाम नहीं खुद एक ब्रांड है, ऐसा हुँ, करके वो मैंने गया था। मेरा सबसे फेवरेट गाना है वो है सपने बापू के, हुँ, जिसमें वो बच्चा जिद करता है कि मेरी ख्वाहिश पूरी करो नहीं तो मैं घर नहीं आऊँगा, ज़हर खा लूँगा। तो बाप उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किडनी बेच देता है। और जब थर्ड पर्सन के मार्फत से बेटे को पता चलता है कि बाप ने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऐसी चीज़ की है, हुँ। उस मूवी में 2-4 लाइनें हैं गानों की, बहुत प्यारी है और मेरा फ़ेवरेट है। हमें भी सुनाइए फिर। तो देखो वो ऐसे हैं, बाप बेटा है ना जो बाप के लिए कहता है, हुँ, कितना मुझको चाहता है तू क्यों नहीं कह पाता है? कितना मुझको चाहता है तू क्यों नहीं कह पाता है? मेरी खुशी के लिए तू बापू अपने गम छुपाता है। मान गया मैं अब ये बापू, तू तो मेरा अंबर है। हुँ, ठीक है? अपने बाप के लिए कह रहा तू मेरा अंबर है, हुँ, और मैं गलती कर देता तो अगला मेरा नंबर है। अगर मैं ये बेवकूफ़ी कर लेता, हुँ, जैसा मैंने बिहेवियर किया है तेरे साथ कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये तो करनी का फल वापस भरनी है। मेरा बेटा मेरे साथ करेगा। वो लाइन, इसलिए वो लाइन डाली गई। और एक लाइन और थी, बड़े नसीबों वाला हूँ मैं, तुझसा बापू पाया है। आज पता चला है कि भगवान भी तेरा साया है। वाह! बहुत शानदार लाइनें लिखी थी उस टाइम। हुँ, और एक शायद ये फादर साहब गाना सुना आपने? हुँ, हुँ। कसाला 4 वाला? हाँ, हुँ, खासा वाला। उससे इंस्पायर होकर के मैंने लाइनें लिखी थी, बहुत प्यारी। ओके, सुनाइए फिर लाइव सुनाइए ना। वो जो गाना है ना सपने बापू के, हुँ, उसमें बेटा है जो घर छोड़ के चला जाता है बापू के कुछ तानों की वजह से। हुँ, तो पीछे लेटर लिख के चला जाता है, फिर वो बाप पढ़ता है सुबह उठ के। अ, तो फिर बाप की कुछ लाइनें मनोभावना चलती है। उस गाने की एक लाइन है, सुना देता हूँ। बेटा मारा किया समझाऊं तू तो मेरी जान रे, तेरे बिना एक पल ना रहना एक साल रे। बहुत प्यारा। बापू मेरा छेल छबीला तू तो मेरा यार रे, कधी ना मान्या बापू अपना, मान्या सदा तने यार रे। ये बेटे की लाइन है। हुँ, बहुत प्यारा था वो गाना। लोग 2 मिलियन के आसपास चला था उस टाइम। पूरी स्टोरी है। मेरे गाने सबसे ज़्यादा पिटने की वजह है स्टोरियों के बीच में आना। अच्छा, मेरा एक सपना था फौजी को लेकर के, तो मैंने गा मूवी बनाई है जिद्दी जाबाज, हुँ, बहुत प्यारी है। उसमें गाना है, खुद ने ही लिखा था मैंने, 15 अगस्त की बात है। हुँ, बहुत तगड़ी एक एक लाइन है उसमें, बचपन से एक सपना देखा फौजी मेरी जान है। मैंने सुना था शहादत पर मिलता बहुत सम्मान है। बहुत कुछ है इसमें। कितनी गहरी बात है। हुँ, बचपन से ही सपना देख लिया था, और क्यों देख लिया था कि जब मैं बलिदान हो जाऊँगा या शहीद हो जाऊँगा, तो उस टाइम मुझे सम्मान मिलेगा। आजकल देश भावना, देश प्रेम नहीं रहा है लोगों में। अब नौकरियों तक सीमित हो गए लोग, सैलरी बेस तक। नौकरियाँ पहले भी कहाँ रही हैं, अग्निवीर पे आ गए। बस वो वाली ना तो इंटरेस्ट रहता है अब, ना वो जाने का मन करता है। उसमें बाप कहता है कि तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, तो फिर वो करता है तैयारी। बैकग्राउंड में बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहले-पहले तो उसको कहीं, ये जो अग्निवीर नहीं आई थी ना, हुँ। उस टाइम डिफेंस वालों